जम्मू एंड कश्मीर बैंक के Q2 रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे सब है। सारी फाइनेंशियल जो आए थे, अपडेट्स आए थे, सब डिटेल्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दूंगा ग्राफिक्स के तौर पे। अच्छा, ये कह सकता हूं डिसेंट Q2 कह लीजिए या डिसेंट फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस रहा है H1 का। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस रीजन में ये बैंक लार्जली ऑपरेट करता है उसके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस थे, कैलामिटीज, इश्यूज सामने आए थे। Q1 में हमने जब चर्चा करी थी तब इशू आया था वो पहलगाम अटैक का, उससे बट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ धक्का लगा होगा टूरिज्म पे, इन्वायरमेंट पे, सेंटिमेंट्स पे, सब पे। और उसके बाद Q2 में अगर संभलने का समय आ रहा था तो Q2 में वो नेचुरल कैलामिटीज हमें सबको याद है, वो खूब बारिश, लैंडस्लाइड्स वगैरह, फ्लड्स वगैरह सब हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर रहा काफी चैलेंजेस। उसके बावजूद जो नंबर्स हैं स्क्रीन पर आ जाएंगे। अमिताभ सर, वेलकम ऑन द शो, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। ये इंसिडेंट जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, दूसरी तिमाही में भी दिक्कतें आई, इस समय बिजनेस एनवायरनमेंट है कैसा जम्मू एंड कश्मीर में? इन दोनों कैलामिटीज का दरअसल असर क्या? देखिए, जो पहलगाम इंसिडेंट था उसका असर तो अभी भी है। असर अभी भी है, मतलब टूरिस्ट लौटे नहीं ढंग से, ऐसा? टूरिस्ट वापस आए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जिन टूरिस्ट्स का इंतजार होता है जम्मू एंड कश्मीर को, जो टॉप एंड कस्टमर्स जो पैसा खर्चा करते हैं, वो टूरिस्ट अभी तक वापस नहीं आए हैं। मिडिल लेवल के, लो एंड के टूरिस्ट आ रहे हैं, और मैं खुद भी अभी इधर गुलमर्ग भी गया था, तो टूरिस्ट वापस आए हैं, बट उन संख्या में नहीं आए हैं जिन संख्या की हमारी इंतजार थी पहले से। तो पीछे 2 साल में जो टूरिस्ट्स का इनफ्लो हुआ था, वो इनफ्लो अभी तक नहीं आया है। पर हाँ, ये अच्छा सिग्नल है कि लोग आना शुरू हो गए। और जहां तक ये नेचुरल कैलामिटीज की बात है, उसका भी असर पड़ा है। हॉर्टिकल्चर जो मेन स्टे है इस ज्योग्राफी का, उस पे असर पड़ा है। पर जैसा आपने कहा कि हमने थोड़ी रेजिलियंस दिखाई है, तो मैं आगे बताऊंगा आपको जब आपका सवाल आएगा उस पे। तो अच्छा, रेजिलियंस दिखाई थी, वो तो आंकड़े स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, मैं आऊंगा उस पे। ये नेचुरल, ये लार्जली ये सब एक्सेस रेनफॉल, फ्लड्स वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह, ये अगस्त की बात हुई थी। हम सितंबर क्वार्टर का रिव्यू कर रहे हैं। अमिताभ सर, ऐसा है क्या कि शायद वो असर Q3 में एक्चुअल देखने को मिले? नहीं, मैं ये कहूंगा कि सिग्नल्स अच्छे हैं। जो रोड कनेक्टिविटी फिर से रिस्टोर हो गई है, उसकी वजह से जो मेन हमारा एप्पल का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया था 2 महीने से, उसकी वजह से परेशानियां आई, पर अब वो रिस्टोर हो गया है। और जो पीक सीजन है, दैट इज दिसंबर का, एप्पल का, वो रिस्टोर हो जाने की वजह से हम समझते हैं कि 75% टू 80% बिजनेस रेस्टोरेशन हो जाएगा इस रीजन का, जो मेन बिजनेस है एप्पल्स का। पर हाँ, वो जो नुकसान हुआ था फर्स्ट हार्वेस्ट का, वो नुकसान हुआ है। मतलब Q3 इंपॉर्टेंट होगा एक तरह से। समर्स के बाद एक दूसरा इंटरेस्टिंग सीजन भी सामने आता है, हॉलीडे पीरियड भी सामने आता है, देखते हैं टूरिज्म फुटफॉल्स वगैरह कितने लौटते हैं। अच्छा, इन सब चैलेंजेस के बीच में जो रेजिलियंस की आप बात करते हैं अमिताभ सर, एक तो उसका पैमाना हो गया एसेट क्वालिटी। सीक्वेंशली चाहे ग्रॉस एनपीए देखूं, चाहे नेट एनपीए देखूं, वो डेटा स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आपको एसेट क्वालिटी में नजर आएगा। हमने शायद गाइडेंस की बात करी थी 3% या उसके नीचे ग्रॉस एनपीए लेकर जाएंगे। अमिताभ सर, 3.32% पे Q2 एंड पे हमारे ग्रॉस एनपीए खड़े हुए हैं। कॉन्फिडेंट कि ये सेकेंड हाफ एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे और इंप्रूवमेंट्स आएंगे और हम इस स्टेटेड गाइडेंस को अचीव कर लेंगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। आपको कॉन्फिडेंस किस बात से आ रहा है? जो देखिए, हमने अगर इस बैंक की आप थोड़ी हिस्ट्री देख ले पीछे, 7-8 क्वार्टर्स में या 10 क्वार्टर्स में अगर आप ले ले, हमने एनपीए पे और रिटर्न ऑफ अकाउंट्स पे बहुत मेहनत की है इस बैंक ने। तो उसका रिजल्ट ये है कि वो एक मोमेंटम बना हुआ है और एक विजिबिलिटी है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि एक हम 3% से नीचे शायद सितंबर में ही चले जाते। एक चंक रिकवरी हमारी आनी थी जो नहीं आ पाई।
तो वो दैट इज गोइंग टू कम इन द थर्ड क्वार्टर। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 3% का गाइडेंस तो हम डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो हमने सेट राइट किए हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस भी कम है। इंस्पाइट की हमारा इतना टूरिज्म से और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे तो हम स्ट्रेस लेवल्स को भी नीचे ले आए हैं। तो इस पे हम चूंकि कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे डेफिनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 3% हमारा जो गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगा। तो अमिताभ सर, ऐसी जहन में आ रहा है, ये गाइडेंस कब लिया था आपने? 3% कब डिफाइन किया था? क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में सोच लिया था कि 3% FY26 एंड में पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये सारे इश्यूज क्रॉप अप हुए, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर गाइडेंस सेट किया था? जी नहीं, हमने गाइडेंस सेट किया था एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद ये सारा जो प्रॉब्लम्स इस ज्योग्राफी में आया है। पर हमने अपनी मेहनत जो है, देखिए एक अब उसको एडवांटेज कहें चाहे दूसरे तरीके से देखें, हमारे एनपीए लेवल्स हाई हुआ करता था, तो पुराने एनपीएस पे हम काम जारी रखे हैं, तो उस पे अभी भी असर चल रहा है। तो और फ्रेश एनपीएस, फ्रेश स्लिपेजेस नहीं हुए हैं। वो एक इस ज्योग्राफी का, इस यहाँ के सिटीजन्स का रेजिलियंस का आप कह सकते हैं कि इन्होंने बिजनेस को संभाल के रखा है। चूंकि इनको मैं कहूंगा कि एक आदत सी है, चूंकि इस ज्योग्राफी में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको इन्होंने फेस किया है, पहले पीछे चैलेंजेस, तो दे आर यूज्ड टू इट, मैं एक तरह से कह सकता हूं, एंड दे कीप ए बफर विद देम। तो मेरे ख्याल से चूंकि स्लिपेजेस हमने कंटेन किया है और पुराने एनपीएस पे रिकवरी की है, इस वजह से ये रिजल्ट सामने आ रहा है। तो आसान शब्दों में समझूं तो जो लीगेसी बुक थी उस पे काम चल रहा है, उससे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और लकीली इन तमाम दिक्कतों के बावजूद कोई फ्रेश सरदर्द नहीं आया, फ्रेश कंसर्न्स माउंट नहीं हुए अब तक। डिपेंड करेगा कि Q3 में फुटफॉल्स वगैरह वापस आए, बहाल हो सब कुछ, तो शायद सब कुछ वैसे ही पटरी पे चलता रहे। अच्छा अमिताभ सर, इंटरनल्स भी डिसेंट हैं, डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, साल दर साल मोटा मोटी 10% के आसपास का जंप, इन लाइन विद जनरल बैंकिंग ट्रेंड कह लीजिए। यहां से आपका एनुअल लोन डिसबर्समेंट का टारगेट क्या है? दूसरा, डिपॉजिट, एक साल पहले का नैरेटिव था डिपॉजिट्स आ नहीं रहे थे, चैलेंजिंग सिनेरियो था, बैंक्स को हम सब राइट ऑफ कर रहे थे, और आज बैंक्स वापस लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कितना बड़ा सरदर्द अभी भी बना हुआ है, और उसमें भी कासा का रोल कैसा है? आप लोग उस फ्रंट पे कितना काम कर पाए हो, कितना इजीली मोबिलाइज हो पा रहा है? देखिए, मेहनत काफी बैंक्स ने किया है, हमने भी किया है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे। अगर मैं कहूं कि बहुत आसान हो गया है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन आज भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हाँ, हमने, चूंकि हर बैंक ने, सिर्फ हमने नहीं, हर बैंक ने ये स्ट्रेटेजीज अपनी चेंज किए थे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के, जिसका असर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लायबिलिटीज पे चैलेंज आना शुरू 2 साल पहले से हो गया था। तो हर बैंक ने अपने अपने तरीके से वो उसको फेस किया है, हमने भी किया है। तो इस वजह से आपको डिपॉजिट्स में ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहा है सभी बैंक्स में, हमारे बैंक में भी। और मेरे ख्याल से जब तक ये अनस्टेबल सिचुएशन रहेगा मार्केट्स में, अप एंड डाउन, तब तक बैंक्स में डिपॉजिट्स आना बंद नहीं होगा, हमारे कंट्री में एटलीस्ट। और जब तक म्यूचुअल फंड्स उस लेवल तक जीडीपी का परसेंटेज नहीं अचीव कर लेगा जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में है, तब तक बैंक्स में डिपॉजिट्स आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, जहां तक कासा का सवाल है, हमने कासा पे स्पेशल फोकस दिया है। हमारा कासा का परसेंटेज अच्छा रहा है ट्रेडिशनली, पर इधर परसेंटेज गिर रहा था, तो हमने उस पे अलग से ध्यान दिया है, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे स्ट्रेस दिया है। उसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये पहला 9 क्वार्टर्स के बाद ये सिक्वेंशियली फर्स्ट क्वार्टर ऐसा था जहां पे हमारा कासा इंप्रूव हुआ है। और जैसा मैं देख रहा हूं हमारा जो मेहनत है उस पे, तो अक्टूबर में भी कासा में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, और हो भी रहे हैं, काफी अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम कासा रेस्टोर करने के पोजीशन में आ रहे हैं धीरे धीरे।
पर अच्छा, हाँ, कासा का मेन स्टे हमारा जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में ही है वो अब मैं आता हूं उस पे भी। अभी तक। अच्छा, एनवायरनमेंट बदल रहा है, कंड्यूसिव हो रहा है कह रहे थे सब लोग, जीएसटी 2.0 हो, वो आरबीआई के तमाम मेजर्स हों, उसके बाद क्रेडिट ऑफ टेक इंप्रूव होगा, ठीक है। हमारे जेएनके बैंक के लिए कुछ चैलेंजेस अलग हैं इस समय। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, Q1 में हुआ, Q1 के बाद Q2 में हुआ, इस बार भी मेरे ख्याल से 16 बेसिस पॉइंट्स के आसपास एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। कुछ पीयर बैंक्स ने सरप्राइजिंगली एनआईएम्स का कॉन्ट्रैक्शन अरेस्ट करा या कुछ ने तो एक्सपेंशन तक डिलीवर करा। पर क्योंकि चैलेंजेस अलग हैं इसीलिए थोड़ा सा अलग फ्रेम करता हूं। क्या 3.56% पे एनआईएम्स खड़े हुए हैं Q2 के एंड में, इन लेवल्स के आसपास हम भी क्या इस मार्जिन्स को अरेस्ट कर लेंगे, 3.5% के नीचे स्लिप नहीं होंगे, ऐसा मानते हो आप? और Q3 Q4 जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एनआईएम्स के फ्रंट पे आप कैसा देख रहे हो? देखिए, हमारा 52% जो पोर्टफोलियो है ना वो रेपो से लिंक्ड है, तो ट्रांसमिशन क्रेडिट में बहुत जल्दी हुआ है। डिपॉजिट्स में 3-4-5 क्वार्टर एक्स्ट्रा लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर फर्दर रेट कट्स नहीं हुआ तो हम 3.5 नहीं 3.6 से ऊपर रहेंगे एंड ऑफ द ईयर। वो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हुआ है। जीएसटी 2.0 के बाद हमारा खास करके रिटेल में अच्छा ग्रोथ हुआ है इस साल। हमारे यहाँ इनिशियल फेज में जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा काफी फोकस रेस्ट ऑफ इंडिया के बिजनेस पर है, खास करके रिटेल में। तो आप अगर वो बार बार रिलीज कहती भी है कि आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर फोकस फोकस, तो इस समय हमारे कासा का कितना आउटसाइड ऑफ जेएनके कंट्रीब्यूशन, हमारी लोन बुक का कितना जम्मू एंड कश्मीर के बाहर काम, ये एक्सपोजर कितना कर पाए हम लोग बाहर? देखिए, अगर सिर्फ इस क्वार्टर की ले ले Q2 में हमारा क्रेडिट ग्रोथ 5 से 6% हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, वेयर एज 16% ग्रोथ हुआ है इन रेस्ट ऑफ इंडिया। सो जो हम फोकस की बात कर रहे हैं ना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग साइंस। तो हमारा चूंकि प्रेजेंस है 22 स्टेट्स में, तो वी कैन इजीली जो ब्रांड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स है उस पर हम काम कर सकते हैं जहां तक क्रेडिट की बात है। और कासा का जो शेयर है रेस्ट ऑफ इंडिया का वो बहुत ही कम है एट द मोमेंट। तो हम एक कैंपेन चला रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का रेस्ट ऑफ इंडिया में, जहां जहां हमारा प्रेजेंस है वहां पे। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, चूंकि बेस बहुत कम है तो देयर विल बी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन कासा। के साथ बातचीत करते करते हर क्वार्टर में मैप कर रहा हूँ। एक लास्ट सवाल, अब समय खत्म हो गया मेरे पास। मुनाफे पे एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट था इस बार भी, वो एक रीजनल रूरल बैंक के लिए आपने 92 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी, पूरे फर्स्ट हाफ में मेरे ख्याल से 180 करोड़ रुपए के आसपास प्रोवाइड फॉर करा, इसीलिए शायद मुनाफा सीक्वेंशली गिरा भी। अच्छा, तो ये प्रोवाइड फॉर जितना करना था हो गया है या Q3 Q4 में भी कुछ डेंट लेना है हमको? नहीं, जो प्रोवाइड करना था वो हो गया है। उस प्रोविजन को हटा देते तो 20% इंप्रूवमेंट था प्रॉफिट में। वो मैंने देखा था। ठीक बात। अमिताभ सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी बातचीत करने के लिए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पास अब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।